नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और आपका स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को ऐसी 66 सीटों की जानकारी सौंपी है जहां पर सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार रही थी और काफी कमजोर थी। और इन सीटों पर पिछले दिनों से दिग्विजय सिंह काफी सक्रिय दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर जमीनी तौर पर वे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम भी कर रहे थे और यहाँ से लौटकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी है। तो जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से। सुनील, बताए कि ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसके क्या मायने रहेंगे आने वाले समय में। जी निकिता, आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार में हम देख रहे हैं कांग्रेस कोई मौका चूकने की फिराक में नहीं दिखाई दे रही। तो उसके लिए जो कमलनाथ ने 66 जो सीटें जहां पर की कांग्रेस कमजोर थी उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी थी और वहां से फीडबैक लेने के लिए उनको कहा था। तो इस तरह से हम देखते थे जो पिछला दिन जो समय था उसमें दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर जाते हुए दिखाई दिए थे और एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता से मिलते हुए दिखाई दिए थे। तो उसके आधार पर जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो समन्वय समिति की कुछ दिन पहले बैठक हुई है कांग्रेस की पीसीसी दफ्तर में, उसमें अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंप दी है। तो उस रिपोर्ट में सारा कुछ जो ब्यौरा है वो उन्होंने सौंप दिया है कि किस तरह से वहां पर क्या स्थिति है, जो 66 सीटें कांग्रेस हारती आई है और वहां कौन नेता मजबूत है, उसकी जानकारी भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को सौंप दी है। तो आने वाला जो वक्त रहेगा उसमें जो दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट है वह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी और उसके आधार पर एनालिसिस करके कमलनाथ आगामी रणनीति को तैयार करें। बात करें दिग्विजय सिंह की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से दिग्विजय सिंह मैदान में दिखाई दिए थे और संगत में पंगत के साथ साथ नर्मदा यात्रा करने के साथ वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिचार्ज करने का काम करते हुए दिखाई दिए थे। तो अब की बार हम देख रहे हैं कि जो 66 सीटें जहां पर कांग्रेस कमजोर रही थी वहां पर दिग्विजय सिंह ने मैदान संभाल लिया है और इसका काफी कुछ असर हमको दिखाई देने को मिल सकता है। बात करें इन 66 सीटों की, तो दिग्विजय सिंह का टारगेट है और कमलनाथ का टारगेट है इसमें से आधी सीटें अब की बार में कांग्रेस हासिल करें। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आगे बढ़ रहे हैं और इसमें दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट काफी कुछ मायने रखेगी। जी इस रिपोर्ट के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस रिपोर्ट को लेकर काफी मुखर नजर आ रही है। तो क्या रुख हो सकता है बीजेपी का इसके लिए, ये बताइए। ये बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह पर हमला बोलती रही है। दिग्विजय सिंह जब भी कुछ बयान देते हैं, जब भी कुछ कवायद करते हैं, तो उसको लेकर हमेशा हमने देखा कि बीजेपी मुखर रहती है। आज ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जो उनकी रिपोर्ट है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह पहले कहते रहे कि जहां जहां दिग्विजय सिंह जाते हैं वहां पर उनके कांग्रेस के वोट कटते हुए दिखाई देते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट दिग्विजय सिंह की है वो हमारे वीडी भाई साहब या हम कहें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को वो सौंप दे। और इसी तरह से उन्होंने एक और तंज कसा कि दिग्विजय सिंह जहां जहां जा रहे हैं अब की बार वोट काट रहे हैं या टिकट काट रहे हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से आया और इसी तरह से हम देखते हैं जो उनके अन्य बयान है उस पर भी बीजेपी हमेशा मुखर होती दिखाई दी है और दिग्विजय सिंह के निशाने पर भी हमेशा कई कई मुद्दों पर बीजेपी दिखाई दी है। हालांकि दिग्विजय सिंह हमेशा से कहते रहे कि उनके बयान वो सख्त तरीके से देते हैं और उनके पास सारा कुछ प्रमाण होता है। तो इसको लेकर हम देखेंगे कि दिग्विजय सिंह का जो स्टैंड है आगामी समय में जो बयान आया बीजेपी का उस पर भी देखने को मिल सकता है। जी वहीं क्या लगता है आपको सुनील, जैसा कि आपने बताया कि उनकी रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो क्या इस रिपोर्ट के आधार पर ही विधायकों के और प्रत्याशियों के टिकट जो है वो निर्णय लिया जा सकता है? रिपोर्ट के आधार पर ही इसी के जरिए फिक्स हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी भी इस तरह की कोई कवायद करेगी? जी निकिता, हम देखेंगे जिस तरह 66 सीटें जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, यह सारी सीटें वो सीटें जहां पर की कांग्रेस हारती हुई दिखाई दी थी। तो वहां पर जो संभावित प्रत्याशी है उनके लिए दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट काफी कुछ मायने रखेगी और दिग्विजय सिंह जहां चाहेंगे कोशिश यही रहेगी दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर ही वहां टिकट मिलेगा। लेकिन कमलनाथ का जो सर्वे मैदान में चल रहा है और दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट है, इनका दोनों का समन्वय मिलाकर ही प्रत्याशी चयन का जो मामला है कांग्रेस का वह तय हो पाएगा। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी कवायदों में लगी है कि जहां जहां बीजेपी हारती आई है और जो मजबूत सीटें कांग्रेस की दिखाई दे रही है वहां पर भी वो अपना फीडबैक लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह बात करें संघ की, तो संघ का यहाँ पर जो बीजेपी का मायने होगा आगामी समय में, तो संघ की जो राय होगी वह भी काफी कुछ महत्वपूर्ण होगी और इसी तरह से बीजेपी भी इन कवायदों में लगी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये फौरी तौर पर मैदान में नहीं दिख रहा है और सतही तौर पर यह दिखाई दे रहा है। जी देखा आपने किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने उन 66 सीटों की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी कमलनाथ के द्वारा दिग्विजय सिंह को, वहां पर सर्वे करने की और एक तरीके से फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को मिली थी, जहां पर दिग्विजय सिंह ने बखूबी जमीनी स्तर पर रहकर यहाँ पर जो है सर्वे किया, एनालिसिस किया और यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी थे, साथ ही कार्यकर्ता भी थे, उनको सभी का रिचार्ज करने का काम भी किया और अब वही रिपोर्ट बनाकर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को भी सौंप दिया है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या इस रिपोर्ट के आधार पर ही बताया जा रहा है कि इसी के जरिए
जो है जनप्रत्याशियों के जो है टिकट भी फिक्स हो सकते हैं। आने वाले समय में किसे टिकट मिलता है, किसे नहीं मिलता है और बीजेपी का इसको लेकर क्या प्लान होगा इस रिपोर्ट के बाद, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों की जानकारी और इससे जुड़ी चर्चाएं हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एमपी न्यूज।